यही था ममता की राजनीति और टीएमसी का अंत। क्या ये है ममता का सबसे बुरा समय या फिर और बुरे दिन आना बाकी है? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भाजपा बंगाल की सत्ता में क्या आई, ममता की ग्रह दशा बदल गई। सत्ता हाथ से चली गई, अपने बागी हो गए, नेता विपक्ष की कुर्सी भी चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि ममता के पास से अब मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो ताकतें थी अब वो भी चली गई हैं। यानी ममता बनर्जी अब निशस्त्र हो गई हैं। इनके साथ उनके विधायकों का समर्थन भी नहीं रहा। लगभग 58 विधायक टूटकर ऋतव्रत बनर्जी के साथ चले गए और उन्हें अपना नेता मान लिया। यानी ममता बनर्जी की जगह अब ऋतव्रत बंगाल के नेता विपक्ष हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कहां से हुई इसकी शुरुआत? कल तक जो अंदरूनी कलह थी, आज वो टूट दुनिया के सामने कैसे आ गई? क्यों उनके अपने उनसे दूर हो गए? तो इसकी शुरुआत हुई टीएमसी की हार के बाद, जब ममता बनर्जी ने हार का ठीकरा पार्टी के लोगों पर ही फोड़ दिया और पार्टी पर फूटे ठीकरे से कई लोग नाराज हो गए, जिसके बाद ये अंदरूनी कलह और फिर विद्रोह में बदल गई। ममता बनर्जी ने आंतरिक मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाते हुए पार्टी के भीतर मौजूद कुछ लोगों पर राजनीतिक गद्दारी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा कि संकट की इस घड़ी में जो लोग पार्टी के साथ वफादार रहना चाहते हैं वही रुकें और जो छोड़कर जाना चाहते हैं वो जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इस आरोप से लोगों में नाराजगी का बीज फूटा। तो वहीं टीएमसी में टूट की शुरुआत पार्टी के भीतर बढ़ती अंदरूनी कलह और शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी के एकाधिकार को लेकर विधायकों की नाराजगी के कारण हुई। ये विवाद तब भड़का जब पार्टी नेतृत्व पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता घोषित करने का आरोप लगा। तो विद्रोह की शुरुआत की कहानी कुछ यूं है, जब कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनकी मंजूरी के बिना ही शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया। वहीं नाराजगी में नेताओं का निष्कासन भी बड़ी भूमिका निभाता नजर आया। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई और सीआईडी को जानकारी दी, तो टीएमसी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बगावत और एकजुटता भी यहां पर साफ देखने को मिली। पार्टी से निकाले जाने के बाद इन बागी नेताओं ने अन्य असंतुष्ट विधायकों के साथ संपर्क साधा और एक समानांतर गुट तैयार कर लिया। ऋतव्रत बनर्जी ने इस मोर्चे का नेतृत्व किया। यह असंतोष जून में चरम पर पहुंच गया, जब लगभग 58 बागी विधायकों ने एक साथ आकर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस को समर्थन पत्र सौंप दिया। उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता घोषित किया। तो वहीं स्पीकर की तरफ से भी इन बागी विधायकों के गुट को मान्यता मिल गई। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी गुट को अलग मान्यता दिए जाने के साथ ही टीएमसी के 28 साल के इतिहास में ये पहला विभाजन आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया है। हालांकि इन बागी विधायकों ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को नवगठित विधानमंडल टीम के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करने का आग्रह किया है। इस पूरे प्रकरण ने टीएमसी के सामने एक बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक संकट खड़ा कर दिया है। इस बड़ी उठापटक के बाद टीएमसी से निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ये पूरा कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है और अब इस पर सवाल खड़े करने की गुंजाइश नहीं है। उनका दावा है कि ऋतव्रत के पक्ष में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायक ममता बनर्जी को पार्टी नेता मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और उन पर बॉस कल्चर चलाने का आरोप लगाया। दत्ता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ममता बनर्जी अब भी स्थिति को नहीं समझती हैं, तो जल्द ही पार्टी सिर्फ साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, शुभेंदु सरकार की तरफ से लगातार ममता बनर्जी और उनके करीबियों पर एक्शन लिया जा रहा था, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी शामिल है। तो
वहीं माना यह भी जा रहा है कि भाजपा सरकार के इस एक्शन से बचने के लिए भी एक नए गुट का निर्माण कर लिया गया है, ताकि ममता बनर्जी से दूरी बनाकर वो खुद को कार्रवाई के घेरे से दूर रख सके। तो वहीं कभी 200 से अधिक सीटों पर रहने वाली पार्टी, जिसने 2026 विधानसभा चुनाव में भी 80 सीटें जीती, उसके पास आज मात्र 22 विधायक ही बचे हैं, जिनमें भी लगातार टूट की संभावना बनी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी लगभग पूरी तरह टूट गई है, विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन उन्हें साथ लाना ममता के लिए असंभव भी नहीं है। लेकिन इससे ममता को बड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक तरफ अपने बागी नेताओं के सामने हार माननी पड़ेगी, तो वहीं अपने भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है, या फिर यही है ममता की सियासत और टीएमसी का अंत। क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को चुनेंगी या फिर अपने बागी विधायकों को? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल कहते ही देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।